दिवाली स्पेशल में आज मैं आपके लिए बालूशाही की रेसिपी लाई हूँ, जो दिवाली की खास मिठाई है। और इसे बनाने के लिए मैंने मैदे में एक बहुत ही खास चीज़ को मिलाया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और खस्ता बना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा कटोरा ले लिया है। सबसे पहले बालूशाही के लिए हम चाशनी बना लेंगे। तो एक कटोरी मैंने चीनी लिया है, ये ग्राम में 400 ग्राम है, और उसका आधा हम पानी लेंगे। इस तरह से हमने चीनी और पानी को डाल करके और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, यानी बॉयल देखिए हो गया है चीनी और पानी। लेकिन इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है, थोड़ा सा गाढ़ा चाशनी बनाना है। तो इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं फूड कलर। अब फूड कलर डालने के बाद हम इसे मिला लेंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर खाली सिर्फ डाल दीजिए। और उसके बाद अगर है आपके पास केसर तो आप केसर भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं। हमें चाशनी एक तार की बनाना है, यानी थोड़ा सा चिपचिपी चाशनी बनाना है, बहुत पतला नहीं, थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो यहाँ इलायची पाउडर को मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा चीनी डाल करके पीस लिया है, क्योंकि थोड़ा सा इलायची रहता है तो नहीं पीसता है। तो मैंने थोड़ा सा चीनी डाल करके उसे पीस लिया था। थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, जिससे ये चाशनी है वो जमेगा नहीं। और ये देखिए इतना गाढ़ा चाशनी होना चाहिए। चाशनी तैयार है तो हमने गैस बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सी जार, और उसमें डाल देंगे 2 कटोरी मैदा। 2 कटोरी यानी ग्राम में ये 350 ग्राम है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, चुटकी भर, मीठे को बैलेंस करने के लिए। हाफ़ टी स्पून हमने बेकिंग पाउडर डाला है। और यहाँ पर जो हमने एक चीज़ बताई थी, जो हम मैदा में डालेंगे, जिससे बालूशाही बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता और स्वादिष्ट बनेगा। तो 1 कटोरी मैंने लिया है यहाँ पर मावा, जो घर का बना हुआ है मलाई से। और इसको हम डाल करके और अच्छी तरह से मिक्सी का जार लगाकर इस तरह से पीस लेंगे। मावा डालने से बहुत ही अच्छा बालूशाही बनता है, और उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है मैदे का जो बनता है सिर्फ मैदे से। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप सिर्फ मैदे का बना सकती हैं, लेकिन उसमें आप बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टीस्पून डालिएगा। इसके बाद हमने लिया है 1/4 कप, यानी 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी, और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा सा हमने बचा लिया है। और इस तरह से देखिए इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मोयन अच्छी तरह से होना चाहिए। आप घी का मोयन दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा घी हमने और डाल दिया। 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने घी लिया था, तो 1 चम्मच घी हमने बचा लिया है। और इस तरह से अगर आप सिर्फ मैदा का बना रही हैं तो हाफ़ कप घी लीजिएगा, यानी 120 ग्राम घी आप इसमें डाल सकती हैं मोयन के लिए। तो इस तरह से हमने इसमें मावा डाला है, तो मावा में भी घी होता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा घी का प्रयोग कम किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसे बांध लेंगे, यानी अच्छी तरह से इसे गूँथना नहीं है आटा जैसा, बस इसको हल्का सा मिला लेना है, एक दूसरे से जोड़ लेना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, और गीला नहीं करना है। और इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्के हाथों का प्रयोग करते हुए आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। इससे जो है बालूशाही में बहुत ही अच्छा लेयर आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके और इसे अच्छी तरह से इकट्ठा कर लीजिए, एक दूसरे से जोड़ लीजिए, बस उतना ही करना है। और इसे आटा जैसा गूँथना नहीं है। तो ये देखिए हमने इस तरह से एक दूसरे से जोड़ लिया। और उसके बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि जब आप इस तरह से इसे जोड़ लेते हैं तो इसका लेयर जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। और इस तरह से हाथों में ले करके इसे एक दूसरे से इस तरह से मिला लेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए। और उसके बाद इसे ढक करके हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसे गीला कोई भी कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसे गीला करके और उसे निचोड़ लीजिए पानी उसका, और उसके बाद इसे ढक करके रख लेंगे 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद हमने 10-15 मिनट हो चुका है, तो उसके बाद एक बार और अच्छी तरह से इसे मिला लिया। और ये देखिए ये इस तरह से बालूशाही में बहुत ही अच्छा लेयर आता है। ये देखिए हमने इसे आटा जैसा गूँथा नहीं है, और इसे सिर्फ जोड़ा है, यानी एक दूसरे से मिलाया है। उसके बाद हम लेंगे इस तरह से चकला, यानी जिस पर हम रोटी बेलते हैं, इस पर तो नहीं बेलते हैं, लेकिन फिर भी इस पर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इस तरह से इसकी लोई काट लेंगे। ये देखिए इतना मोटा होना चाहिए। और इसे हाथों में इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से मिला करके और उसके बाद बीच में होल कर देंगे। ये देखिए आप इसे इस तरह से उंगली से भी कर सकते हैं या बेलन से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बालूशाही जो है इस तरह से बना लेंगे। सिर्फ
दोनों हथेलियों के बीच में रख कर हल्के से इसे मिलाना है और उसके बाद इस तरह से होल कर देना है। ये देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा बालूशाही बन जाता है। और इस तरह से हमने सारे जो डो हमने तैयार किया है उसको बालूशाही बना लेंगे। इस तरह से प्लेट में रख देंगे और ये देखिए इसका लेयर जो है बहुत ही अच्छा उभर करके सामने आता है। तो इस तरह से जो बाकी बचा हुआ था उसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे और उसका भी बालूशाही बना लेंगे। यहाँ पर हमने घी गरम कर लिया है। आंच को लो टू मीडियम रखना है और बहुत ज़्यादा गरम घी नहीं करना है। ये देखिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया और इस तरह से हल्का हल्का इसमें बबल्स आ रहा है। तो बस इतना ही गरम होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने तैयार किया है बालूशाही। आप जब मावा का बालूशाही बनाते हैं इस तरह से मैदा में डाल करके तो उसका टेस्ट अलग होता है। जो सिर्फ मैदे से बनता है उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा अगर आपके घर में मावा है तो। इस बालूशाही को डालने के बाद इसे बिल्कुल भी अभी नहीं चलाना है, यानी इसे छूना नहीं है। लेकिन अगर आप इसे हल्के हाथों से इस तरह से अगर सेट नहीं है तो आप इसे चाकू से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से सेट कर ले, ताकि जो बालूशाही है वो घी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। और इस तरह से आप कढ़ाई को इस तरह से हल्का सा हिला करके भी इसे सेट कर सकती हैं, लेकिन अभी छूना नहीं है। जब ये घी से ऊपर तैरने लगे उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और उसके बाद इसे पलट देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे चाकू से ही हल्के हाथों से इसे सेट कर रही हूँ और ये घी के ऊपर तैरने लगा है। तो मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है आधा मिनट के लिए और उसके बाद इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद फ्लेम को हम फिर से लो कर देंगे। तो इस तरह से आप उलटते पुलटते हुए इसे सुनहरा होने तक तल ले। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये लो फ्लेम पर तला जाता है। और इस तरह से गोल्डन जब फ्राई हो जाए, इस तरह से तल जाए, तो उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लेयर आया है इस बालूशाही में। और ये आपको दानेदार जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो मावा डाला था वो जब घी में तलता है तो इस तरह से इसका कलर हो जाता है। इस तरह से हमने निकाल लिया और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ था उसे डाल लेंगे। यहाँ पर चाशनी को हम देख लेते हैं। चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो थोड़ा सा इसे हल्का सा गर्म कर ले, क्योंकि एकदम ठंडी चाशनी में बालूशाही को मत डालिएगा, नहीं तो वो रस है जो अंदर तक नहीं जाएगा। तो हमने चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लिया था और उसके बाद इस तरह से जो बालूशाही निकाला था उसके बाद इसमें डाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए इसमें रखेंगे। और इस तरह से जो चाशनी है उसके ऊपर इस तरह से डालते रहेंगे ताकि जो चाशनी है वो अंदर तक बालूशाही के चला जाए। और इस तरह से सेकेंड वाला जो बैच था उसे भी उलटते पुलटते हुए हम सुनहरा तल लेंगे। बीच बीच में आप चाशनी को इस तरह से चलाते रहें और उसके ऊपर चाशनी डालते रहें तो अच्छी तरह से चाशनी जो है वो बालूशाही में आ जाता है। इसके बाद हमने 10 मिनट के बाद इसे निकाल लिया। अगर आप चाहें तो एक ही बार तल करके और चाशनी में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल करके उसे निकाल रही हूँ। इस तरह से 10 मिनट हो चुका है तो हमने पहला बैच जो था उसे निकाल लिया और इस तरह से चाशनी उसके ऊपर थोड़ा सा और डाल देंगे ताकि ये और ज़्यादा जूसी दिखे और अतिरिक्त चाशनी जो है झारे से निकल जाए। तो मेरे यहाँ बहुत लोगों को सूखा पसंद है, बहुत लोगों को चाशनी में डूबा हुआ बालूशाही पसंद है। तो मैं इसे दोनों तरह से बनाती हूँ। आधा निकाल देती हूँ सूखा, निकाल देते हैं आधा, मतलब चाशनी में ही डूबा रहने देती हूँ। तो इस तरह से हमने सेकेंड वाला जो बैच बाकी जो बचा हुआ था, तो आप देखिए 2 कटोरे में यानी 350 ग्राम मैदा और खोआ से इतना सारा बालूशाही तैयार हो गया है। अगर आप इसे बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा। तो आप घर में भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो अगर आप सिर्फ मैदे से बना रही हैं तो आप उसमें बेकिंग पाउडर का मात्रा बढ़ा दीजिए और उसमें मोयन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी हाफ़ कटोरी 1/2 कप आप मोयन के लिए घी ले सकती हैं और जो बेकिंग पाउडर है वो 1 टीस्पून ले सकती हैं। तो इससे बालूशाही बहुत ही अच्छा बनेगा। और इस तरह से देखिए कितना जूस से भरा हुआ ये बालूशाही लेयर से जो बहुत ही अच्छा बना है। और ये खोए का जो बालूशाही होता है उसका स्वाद अलग ही होता है मैदे के बालूशाही से। तो आप एक बार ज़रूर से बना के देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।
तो दीपावली की बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जैसे मिक्सचर नमकीन, दाल मोठ की रेसिपी, मूंगफली की कतली और उसके बाद कुरकुरे, ये सारी रेसिपी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और मैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर से चैनल पर विजिट करिएगा। और इसे मैंने निकाल लिया है बालूशाही का, और थोड़ा सा इसे गार्निश कर देंगे पिस्ता से, कतरे हुए पिस्ता से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। और आप इसे देख सकते हैं कि ये बालूशाही कुछ खास ही दिख रहा है, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा इस दीपावली में। और आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप अपने घर में दीपावली में क्या क्या बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके यहाँ रेसिपी क्या क्या बनती है। इस तरह से मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए इसका लेयर कितना अच्छा लेयर आया है ये बालूशाही का। इसमें हमने मावा का प्रयोग किया है, और ये मावा से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है ये बालूशाही। तो इस तरह से देखिए अंदर तक भी जो चाशनी है वो आ गया है, और ये अंदर तक भी जूसी हो गया है। तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और नई नई डिश और टिप्स के साथ। आपकी दीपावली खुशियों से भरी हो और माँ लक्ष्मी का कृपा आप पर हमेशा बना रहे। अपने बच्चों के साथ दीपावली बहुत ही एहतियात से यानी सावधानी से मनाइएगा। पटाखे वटाखे बहुत ही सावधानी से छोड़िएगा। और उसके बाद आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हैप्पी दीपावली।